हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। सबसे पहले ये कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन होता क्या है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में अगर इमर्ज करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट उस लिक्विड में फ्लोट करने लगेगा यदि उस ऑब्जेक्ट का वेट और उसके द्वारा जो इमर्ज पार्ट ऑफ डिस्प्लेस्ड पार्ट ऑफ लिक्विड है उन दोनों का वेट अगर आपस में इक्वल हो जाए। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द इमर्ज पार्ट ऑफ द सॉलिड रिप्रेजेंटेड बाय वी इमर्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम कैपिटल V इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड रो S, ओके, अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो L। अब एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, अ सॉलिड फ्लोट्स विथ 1/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम अबव वाटर, फाइंड डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। इस ऑब्जेक्ट का के बारे में ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि इसका 1/5 पार्ट, अगर हम बात करें ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम क्या है, टोटल वॉल्यूम क्या है, V है, ओके, टोटल वॉल्यूम क्या है इस ऑब्जेक्ट का, V है। अगर इसका 1/5 पोर्शन अगर वो वाटर के एबव दिया हुआ ना, वाटर के बाहर है, तो सबसे पहले फाइंड करना होगा कि इमर्ज पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट वो कितना है। तो टोटल में से क्या होगा, अगर ये 1/5 है तो इसको माइनस कर देंगे। इस केस में क्या होगा, टोटल वॉल्यूम माइनस आउटसाइड पोर्शन, ओके, एंड आउटसाइड पोर्शन इज 1/5 V। ये क्या है, आउटसाइड है, तो जब हम टोटल में से माइनस कर देंगे तो वो इमर्ज पार्ट आ जाएगा। ठीक है, कि वाटर के अंदर कितना, लिक्विड के अंदर कितना है, इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड नॉट गिवन, वो को फाइंड करना है, अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब बात ये है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड हम यहाँ वाटर है तो हम 1000 भी ले सकते हैं kg per meter क्यूब इन SI सिस्टम एंड 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इन CGS सिस्टम। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ तो दिया नहीं इन्फॉर्मेशन मास वॉल्यूम के बारे में, तो क्यों ना हम इसको 1 ग्राम पर cc ले लेते हैं CGS में। ठीक है, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। नाउ V इंटू 5V माइनस 1V अपॉन 5 डिवाइडेड बाई V, ओके, इज इक्वल्स टू रो ऑफ सॉलिड अपॉन 1 ग्राम पर cc। अब यहाँ से 5 माइनस 1 देन वी हैव 4/5 V अपॉन V इक्वल रो ऑफ सॉलिड अपॉन 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब यहाँ से V कैंसिल, ओके, नाउ वी हैव 4/5 इक्वल्स रो ऑफ सॉलिड, ओके, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज गिवन 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। Density of solid equals, okay, we have 5 density of solid equals 4 into 1 gram per cubic centimeter and density of solid is 4/5 gram per cubic centimeter, and we can write density of solid equals 0.8 gram per cubic centimeter, okay। अगर हम इसी न्यूमेरिकल्स में यहाँ पे वैल्यू 1000 kg पर मीटर क्यूब अगर लेकर सॉल्व करें तो लास्ट में हमको वही 1 की जगह पे 1000 यूज करना होगा, तो ये इजीली क्या हो जाएगा 800 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा, ओके। तो इसका मतलब ये है कि इस न्यूमेरिकल में हमको आउटसाइड पोर्शन दिया हुआ है, टोटल वैल्यू V लेना होगा। तो अगर आउटसाइड पता है तो इन साइड के लिए कैसे मालूम चलेगा, वो टोटल में से हम आउटसाइड वाले पोर्शन को माइनस कर देंगे तो हमको 4/5 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, देखते हैं। A block of wood has a mass of 3.6 kg, mass is given, okay, 3.6 kg।
its volume is 0.0048 meter cube. Find the volume of blocks below the water surface and find the density of wood. सबसे पहले हम डेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं बिकॉज वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट मास एंड वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक. ओके, सो डेंसिटी विल बी density of block will be rho equals m by v. Density equals mass per volume. Okay, so we can write mass 3.6 kg upon volume 0.0048 meter cube. Okay, and after solving we have डेंसिटी ऑफ ब्लॉक. इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? ये सॉल्व करने में आएगा 750 kg पर मीटर क्यूब. ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे हम डेंसिटी ऑफ ब्लॉक तो फाइंड कर लिए. ठीक है, इजी था, मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं. अब इसका जो सेकेंड पार्ट है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक बिलो द वाटर सरफेस, मतलब वही इमर्ज पार्ट फाइंड करना है. ठीक है, तो ये तो स्टेप फर्स्ट हो गया. ठीक है, जो बहुत ईजी है. लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है, स्टेप सेकंड जो होगा वो क्या होगा? बिल्कुल इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो V इमर्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम इक्वल डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड. ओके, अब यहाँ सॉलिड की जगह पे क्या कर सकते हैं? हम ब्लॉक लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक. ठीक है, यही फॉर्मूला हो गया. अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यू को पुट करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले देखा है तो इमर्ज पार्ट को फाइंड ही करना है. ओके, तो वी आई इज नॉट गिवन अपॉन टोटल वॉल्यूम इज गिवन 0.0048 मीटर क्यूब इक्वल्स डेंसिटी ऑफ ब्लॉक 750 kg per meter cube डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड. अब वो लिक्विड है क्या? यस, बिलो द वाटर सरफेस, मतलब वो लिक्विड वाटर है. इन दिस केस वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 बिकॉज ऑल वैल्यूज आर गिवन इन SI सिस्टम. तो SI सिस्टम में 1000 एंड CGS में 1 होगा, तो हम यहाँ SI सिस्टम में यूज करना होगा. देन वी कैन राइट 1000 kg पर मीटर क्यूब. ठीक है, आप चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो, यूनिट्स को, कोई दिक्कत नहीं. नाउ VI इक्वल्स वी कैन राइट 700 कैंसिल. ओके, 75/100 वी कैन राइट 3/4. ओके, 25 से अगर देखा जाए तो ये आएगा 3/4. नाउ डिवाइडेड बाई 0.0048 मीटर क्यूब. नाउ आफ्टर सॉल्विंग वी हैव 3/4. ये इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन फिर करना होगा. ये आएगा 0.0048 मीटर क्यूब. अब इसको आप इजीली सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी. अब इसको अगर देखें सॉल्व करना चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी है? 0.0048 मीटर क्यूब. इसका कितना चाहिए हमको? 3/4, यानी आपको 3/4 पोर्शन इसका चाहिए. तो सबसे पहले तो 4 पोर्शन का है तो 0.0012 और ये. ठीक है, आप देखोगे अब इसमें 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए. इसका 3 पार्ट सबको चाहिए, तो 3 पार्ट कितने होंगे? 0.0036 मीटर क्यूब. आप कैलकुलेशन करके वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, और इजीली अगर ऐसे देखो तो आप इसकी वैल्यू कितना पाओगे? 0.0036 मीटर क्यूब. तो जो इमर्ज पार्ट होगा उस ऑब्जेक्ट का, टोटल वॉल्यूम दिया हुआ 0.0048. अब पूरी तरह से तो वो वाटर के अंदर है नहीं, उसका कुछ पोर्शन वाटर के अंदर है जिसकी वजह से वाटर डिस्प्लेस हुआ है. ठीक है, तो वो कितना है? जो इमर्ज पार्ट है वो एक्चुअली कितना है? 0.0036 मीटर क्यूब. तो इस तरीके से आप चाहो तो इसको आप वापस इस फॉर्मूले में
वी आई की वैल्यू पुट कर दो, वी की वैल्यू आपको 0.0048 पुट कर दो, डेंसिटी की वैल्यू डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया हुआ है, इसको आप 1000 पुट करो, तो देखोगे आपको जो डेंसिटी ऑफ ब्लॉक होगा वो बिल्कुल 750 ही आएगा। अगर आ रहा है तो वो ये क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू।